जयकारा का मतलब जानते हो आप? क्या होता है? हम जिसका जयकारा लगा रहे हैं वो हमारे कौन है? तो हाथ ऊपर करके जब हम जयकारा लगाते हैं तो प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके हैं, और जब हाथ ऊपर करते हैं तो उनको हाथ अपना पकड़ा देते हैं कि अब ये हाथ कभी भी आप छोड़ना नहीं। तो सचमुच जो मानता है कि वो हमारे हैं, हम उनके हैं, तो वही जयकारा लगाते हैं। तो कभी भी जीवन में मत भूलना, कोई भी चाहे जयकारा लगाए, कोई भी संत हो, गुरुजन हो, संगीतकार हो, लेकिन जयकारा अपने धनी का लगता है, प्रियतम का लगता है, प्राणनाथ का लगता है। और जयकारा का मतलब है प्रॉमिस। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री चंद्रसाल महाराज की, परमहंस श्री राम रतन दास महाराज की, परमहंस श्री चरणदास महाराज की, समस्त सुंदर साध की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। वंदो सतगुरु चरण को, कर धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सना तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागूं दो चरण को, धनी न छड़ैया कितनी लालेरिया मेरे जीवे ये जीवन। ये चरण कमल अरसे इनसे खुशबुए आवे वतन, ये तने बका अर्शे अजीम मेरे जीवे के ये कदम लाग करो सिजना, पकड़ के दो पाए, हुक्म करते हैं माशिक बिजाशिक के दिले
अक्षरातीत श्री राज श्री ठकुराणी जी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर निजानंद आश्रम वाड़ा की दिव्य धरती और यहाँ का ये वार्षिक महोत्सव जिसमें अभी ये रात्रि का मंच कहो, इस मंच को शोभा दे रहे ऐसे साक्षात सदगुरु महाराज परमहंस श्री श्री एक साल श्री रामरतन दास जी महाराज, परम सम्मानीय श्री एक साल श्री राजदास जी महाराज, परम सम्मानीय श्री एक साल श्री सदैव महात्मा जी महाराज, परम सम्मान्य श्री निजानंद आश्रम सेपुर के हमारे व्यवस्था स्थापक श्री राजकुमार पालीवाल जी, इस मंच पर आसीन समस्त विद्वद्गण, संतगण, विदुषीगण, संगीतकार, पुजारी जी, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी को प्रेम प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, एक बार जोर से बोलिए प्रणाम जी। इस प्रणाम के अंदर बहुत सारे फायदे हैं। जैसे मैंने कहा कि जयकारा का अर्थ कहो मतलब होता है प्रॉमिस। हम राज्य को प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके हैं। उसी तरह से प्रणाम जो है वो प्रणाम के अंदर नम्रता है। झुकता वही है जिनके अंदर अहंकार नहीं होता। बाकी मुर्गी की गर्दन तो हमेशा ही तो ऊंची ही रहती है। और ये मुर्गी की ऊंची गर्दन अहंकार का प्रतीक। यह तो दामा नाम के जो 7 जानवर का वर्णन श्रीमुखवाणी तारतम सागर के अंदर किया गया है, आपने पढ़ा होगा। और रामदास जी महाराज विदक साहिब के अंदर भी बार बार 7 जो निशान है कयामत के, जो निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी को जाहिर करने वाले, वो 7 निशान में से एक निशान है मुर्गी की गर्दन, जो कभी भी नीचे नहीं झुक सकती। वो दाना खाना है तो भी अक्कड़ होकर ही खाती है। तो अगर हमारे अंदर नम्रता नहीं है, हमारे अंदर अहंकार नहीं है, हमारे अंदर ईगो भरा हुआ है, तो हम कभी भी किसी को प्रणाम करने के लिए झुक नहीं सकते। हमारे अंदर नम्रता नहीं आती। लेकिन जब महामती श्री प्राणनाथ जी हमें बारंबार वाणी के अंदर रहनी समझाते हैं, मोमिन स्वयं धनी श्री प्राणनाथ जी के साथ चल करके रहनी हमें दर्शाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। और हमें तो मोमिनों के कदमों पर कदम रख करके चलना है। तो फिर हमारे अंदर कहो अहंकार नहीं, नम्रता होनी चाहिए। इसलिए जब प्रसाद बांटने के लिए बैठते हैं तो हम सामने नहीं देखते कि भाई ये कौन वर्ण का है, कौन जाति का है, सुंदर साथ है कि नहीं। हमारा धर्म है प्रसाद बांटने का। तो हम एक छत हो करके समान भाव से सबको प्रसाद बांटते हैं। उसी तरह से जब प्रणाम शब्द सामने से आए तो किसने कहा है हमें देखना नहीं चाहिए। हमारा धर्म है हम रिप्लाई करें प्रणाम का प्रणाम से, क्योंकि प्रणाम की परंपरा कलयुग से नहीं, त्रेता से नहीं, द्वापर से नहीं, सतयुग से नहीं। प्रणाम की परंपरा तो कहां से, परम धाम से चलती आ रही है। इसलिए प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, धाम धनी का व्यापक स्वरूप कहो, जिसको हम स्वसंवेद कहते हैं, और कलयुग के अंदर का कहो तो यही अथर्व वेद है, चौथा वेद भी। क्यों? क्योंकि तारतम वाणी के अंदर कहा कि यही वेद कली में आखिर त्रिगुण को उतारे पार। तो विचार करो, त्रिगुण को भी पार उतारने वाला वेद कौन सा हो सकता है? जो 4 वेद व्यास जी ने विभाजन करके रखे हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
तीन वेद तो तीन गुण का विस्तार करने वाले हैं। चौथा वेद अथर्ववेद आत्मा को दिखाता है, उसके अंदर आत्मा परमात्मा की बात की गई है। लेकिन उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कहो, उस सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप के धाम का वर्णन कहो, उस सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप के लीलाओं का वर्णन कहो तो किसी ग्रंथ के अंदर है, तो वह श्री कुलजम सर्व साहिब के अंदर। इसीलिए कहो तो कलयुग के अंदर यही वेद कुली में आखिर त्रिगुण को उतारे पार कहा है। और यही 18,000 वाणी जो स्वसम मतलब मैं स्वयं हूँ, कौन? परमात्मा जो सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि है तवे, जो विश्व ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले। हम कहते हैं ये संसार किसने बनाया? किसने बनाया? इस संसार की उत्पत्ति किसने की? तो अक्षर भगवान कहते हैं। लेकिन तारतम्य के अंदर बारीकाई से देखेंगे, सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो पहले जितने भी ब्रह्मांड हुए वो अक्षर भगवान बनाते थे। लेकिन ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसा हुआ न हो सी कब, ये तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रज रास और जागनी कही। वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप ने आकर के ब्रज के अंदर कहो, रास के अंदर कहो और इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर लीला की, इसीलिए ब्रह्म लीला कहा। तो इस ब्रह्मांड को बनाने वाले स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे अक्षरातीत श्री राज जी महाराज। यह अक्षर भगवान ने बनाया, लेकिन किनके हुक्म से? राज जी के हुक्म से। इसलिए यह खेल जो है, यह संसार, यह राज जी ने बनाया हुआ है। और इस संसार से हमें पार उतरने के लिए, इस मोह सागर संसार सागर से तरने के लिए हमें स्वयं अपने आप को दे दिया। जैसे ये गंगा आप देख रहे हो ना, जिस गंगा नदी को आप पानी के रूप में देख रहे हो, यह गंगा नदी का अवतरण पानी के रूप में कहो, नदी के रूप में कहो, गंगा देवियां प्रवाहित हुई किसके लिए? मनुष्य के लिए। सागर के पुत्र का उद्धार करने के लिए गंगा देवी स्वयं एक नदी के रूप में, पानी के रूप में यहां प्रवाहित हो गई थी। इसी तरह से कहो, जन जन का जड़ चेतन का कहो उद्धार करने के लिए, मनुष्य मात्र को गति मुक्ति देने के लिए, सारे संसार को मुक्ति देने के लिए, सारे संसार को अखंड करने के लिए स्वयं श्री राज जी महाराज कहो तो यह ब्रह्म स्वरूप, यह शब्द ब्रह्म के रूप में, इस ज्ञान के रूप में, 18,000 वाणी के रूप में, तारतम्य सागर के रूप में यहाँ प्रकट हो गए, प्रवाहित हो गए। और यही तारतम्य सागर के अंदर जो राज जी महाराज के 14 अंग है, रास, प्रकाश, सतृतु, कलश, सनंद कहो, किरंतन, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत सागर और कयामत नामा, ये 14 अंग मिल एक धन है। ये हमें सबको आना चाहिए। कोई भी पूछे हमें कि श्रीमुख वाणी के अंदर कितने किताब है, कितने ग्रंथ है, तो 14 ग्रंथ है, हमें पता होना चाहिए। और इस 14 ग्रंथ का नाम भी हमें आना चाहिए। और इस श्रीमुख वाणी के अंदर 14 ग्रंथ मध्ये एक ग्रंथ है किरंतन ग्रंथ। और किरंतन ग्रंथ के अंदर बहुत ही सुंदर बात बताई, आत्मे रोगी बुरो लाग्यो, जाको दारू न मिले तबीब, 14 भवन में न सो हुआ हाथी हबीब। बहुत ही सुंदर बात बताई कि आत्म रोग बुरो लाग्यो। जैसे शरीर की बीमारी होती है जिसको हम अनुभव भी करते हैं ना,
कभी सिर दर्द होता है, कभी हाथ दर्द होता है, कभी पग दर्द होता है, कभी कहो तो दिल में भी दर्द होने लगता है, कभी कोई प्रकार की बीमारी आ जाती है, कैंसर हो जाता है, शुगर हो जाता है। आज शुगर की बीमारी कहो, डायबिटीज की बीमारी कहो, बीपी की बीमारी कहो, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी कहो तो बहुत कॉमन है, सबको होता है। लेकिन सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? कौन सी है? इस संसार के अंदर सबसे बड़ी बीमारी कौन सी? टेंशन, डिप्रेशन। ये कैंसर से भी बड़ी बीमारी है चिंता, टेंशन, डिप्रेशन। और आज जन जन के अंदर ये बीमारी हर घर के अंदर, हर परिवार के अंदर, हर व्यक्ति को क्यों है? क्योंकि हमारा खान पीन बदल गया है, हमारी रहनी बदल गई है, हमारा व्यवहार बदल गया है, हमारे नित्य क्रम बदल गए हैं। आज जितना ये टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करते हैं ना, उतना ही दुरुपयोग भी करते हैं। हम सुबह सुबह उठते हैं तो उठते के साथ पहले जब घर में टीवी नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था, फेसबुक नहीं होती थी, व्हाट्सएप नहीं होता था, तो क्या करते थे? उठ करके सुबह सुबह सबसे पहले हम सेवा पूजा करते थे, आत्मा को खुराक देते थे, परमात्मा को याद करते थे, भक्ति करते थे। वो भी पूरा परिवार बैठ करके एक साथ भजन भक्ति करता था, सेवा पूजा करता था। और आज एक ड्राइंग रूम के अंदर एक सोफे के ऊपर 5 घर के मेंबर ही बैठे हो, माता पिता हो, बेटा हो, बेटी हो, मदर इन लॉ हो, पांचों के हाथ में मोबाइल होगा, सब अपने अपने मोबाइल में बिजी होंगे, व्हाट्सएप में, फेसबुक में चैटिंग। देखो अभी सत्संग चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, लेकिन फिर भी मोबाइल चालू होते हैं। एक मिनट भी हम उनको छोड़ नहीं पाते हैं, हमारे से वो दूर नहीं हो पाता है। एक दिन के लिए मोबाइल खराब हो जाए या गुम हो जाए, बेचैन हो जाते हैं। जब नहीं था तब नहीं जीते थे, उसके बिना नहीं चलता था। आज खाना खाए तो भी मोबाइल चाहिए, भक्ति में बैठे सेवा पूजा में तो भी किसकी रिंग बज रही है, किसका मैसेज आया है, किसको फोन करना है। सत्संग में बैठे तो हमें स्विच ऑफ करना चाहिए मोबाइल को, कि हमें 2 घंटा राज्य को देना है, सत्संग प्रवचन करना है, अपनी आत्मा को खुराक देना है, लेकिन हम दे नहीं पाते हैं। हमारा मन किसमें होता है? मोबाइल के अंदर होता है। इसलिए सबसे बड़ी बीमारी चिंता इस मोबाइल से आ रही है, यूट्यूब से आ रही है, फेसबुक से आ रही है, चैटिंग से आ रही है, न्यूज से आ रही है। क्यों? हम जितना भी सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, सब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो हमारे अंदर पूरी ऊर्जा जो है, एनर्जी है, वो पॉजिटिव की जगह क्या जा रही है? नेगेटिव। भोजन में भी नेगेटिव जा रहा है, पानी में भी नेगेटिव जा रहा है, विचारों में भी नेगेटिव जा रहा है। तो फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी पूरी नेगेटिव बन जाती है, और हमारा दिमाग कहो तो चिंता और परेशान से पूरा ग्रस्त हो जाता है। पहले पिता और माता का इंतजार करते थे बच्चे भोजन के लिए, आज बच्चा ऊपर हो, फर्स्ट फ्लोर पर हो, तो भी व्हाट्सएप किया जाता है कि भाई आ जाओ नीचे खाने के लिए। कितना भी बातचीत नहीं होती माता पिता और बच्चों के बीच, प्यार कैसे होगा? परिवार के अंदर प्रेम कहाँ से बनेगा? आज घर टूटने का कारण कहो, आपस में दूरियां होने का कारण कहो, आज माता पिता के वृद्धाश्रम भरे हुए, इसका कारण कहो क्या है? यही टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग। इसलिए आत्म रोग बुरो लाग्यो, जाको दारू न मिले तभी वह। एक बीमारी जैसे शरीर की बीमारी है, उसी तरह से महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा एक बीमारी आत्मा की भी होती है। और जैसे शरीर की कोई कोई बीमारी इतनी भयंकर हो जाती है कि उसके लिए कोई डॉक्टर कहो, हमेशा डॉक्टर अंतिम में क्या कहता है? अब तो ऊपर वाले के हाथ में है, मतलब वो भी छोड़ देते हैं। तो फिर आत्मा की बीमारी का इलाज कौन करेगा? शरीर की बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं, डॉक्टर को ढूंढते हैं,
लेकिन वो भी पूरी तरह से हमें ठीक नहीं कर सकते हैं। तो आत्मा की बीमारी तो यहाँ के कितने भी बड़े डॉक्टर आप लेकर आओ तो भी वो दूर कर सकते नहीं है। इसलिए आत्म रोग बुरो लागो जाको दारू न मिले तभी यानी कि अभी डॉक्टर होते हैं, पहले के समय में डॉक्टर होते थे नहीं होते थे। कौन होता था? वैद्य होता था। और वैद्य को यहाँ तबीब कहा है, डॉक्टर को यहाँ तबीब कहा है। देखो तो आत्मा की बीमारी का डॉक्टर कौन? दारू यानी कि दवा, वो जो रात को बोतल चढ़ाते हो ना, उस चीज की बात यहाँ नहीं की है। उसको तो श्री प्राणनाथ जी ने वर्जित किया है ना। बिना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सबके फल पैदारा चोरी न अब बिना तमाकू यानी कि गुटखा कहो, किसी भी प्रकार का व्यसन कहो, शराब कहो, नशीले पदार्थ का सेवन कहो, चोरी कहो, सभी बुरी आदत जो है वो हमें नरक में ले जाने वाली है, हमारी आत्मा का हनन करने वाली, पतन करने वाली है, हमारे मानव तन रूपी जीवन को बर्बाद करने वाली है। इसलिए जब धर्म की लाइन में आते हैं, हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी हो, हमें सतगुरु महाराज का चरण चाहिए, परमहंस रामरतन दास महाराज जी की छत्र छाया चाहिए, तो ये सभी खराब आदतें हमें छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि यहाँ का नशा तो आपने चिंता में कर लिया, रात को एक बोतल चढ़ाई, सुबह होते ही वो बोतल उतर जाएगी, दूसरे दिन फिर दूसरी बोतल की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन राज नाम का नशा करोगे तो ऐसा नशा है कि एक बार ये नशा हो गया तो जीवन भर उतरेगा नहीं, और चाहे बोतल चढ़ाने की जरूरत नहीं। इसलिए मेरी एक विनती है, अर्जी है कि अगर किसी को भी इस चीजों में से कोई खराब आदत हो, मैं कहूंगी कि हाथ ऊपर करो। कौन पीता है? कोई नहीं करेगा, मुझे पता है। करेगा कौन? क्योंकि किसी के अंदर भैरव सेठ की तरह हिम्मत नहीं है। लेकिन आज इस सत्संग के अंदर आप अपने गांव के अंदर कहो, परमहंस महाराज जी के इस दरबार के अंदर बैठे हो और इस धरती, दिव्य धरती के वाइब्रेशन आपके अंदर जा रहे, परमहंस महाराज जी के वाइब्रेशन आपके अंदर जा रहे, ऊर्जा उत्पन्न कर रहे, और आपके मन में एक सेकंड के लिए भी अगर विचार आ जाए, न भी आए, तो अपने मन को सतगुरु महाराज के चरण में रख करके इस चीज को आज संकल्प लेना कि आज ही बुवाड़ा गांव के अंदर के वार्षिक महोत्सव में मैं संकल्प करता हूँ कि मेरे अंदर जो भी बुरी आदत होगी, अगर मैं तमाकू खाता हूँ तो तमाकू परमहंस महाराज जी के चरणों में रख दूंगा, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। मैं शराब पीता हूँ तो शराब आज से मैं छोड़ दूंगा, यही मेरी दो गुरु दक्षिणा होगी। अपने अपने मन में संकल्प करना और परमहंस महाराज जी को प्रणाम करके जाना। हम बात कर रहे थे आत्म रोग की, कि आत्म रोग बुरो लाग्यो जाको दारू न मिले तबीब। आत्मा की बीमारी एक बार लग जाती है तो इस दुनिया के अंदर उसका डॉक्टर नहीं है। वो डॉक्टर कौन है? सो वो हाथ अभी कहा, मीराबाई को लगी थी ये बीमारी, नरसिंह मेहता को लगी थी ये बीमारी, परमहंस रामरतन दास महाराज जी को लगी थी ये बीमारी, परमहंस चरणदास महाराज जी को लगी थी ये बीमारी, हमारे मोबिन और छत्रसाल महाराज जी को लगी थी ये बीमारी। तो इस बीमारी का डॉक्टर कौन मिला? कौन? वैद्य तो हमारो सावरियो होय। स्वयं हबीब का अर्थ होता है परमात्मा। इस बीमारी को दूर करने वाले स्वयं परमात्मा। अन्य कहीं भी आप जाकर के भटको, कोई इस बीमारी को दूर नहीं कर सकता है। और यह बीमारी क्या है वो भी वर्णन किया हुआ है इसी प्रकरण के अंदर, नीचे की चौपाई के अंदर ही। आत्म रोग कासों कहिए जिन पिट दे पर आत्म, ये रोग क्यों न मिटे जो लो मुख न देखे ब्रह्मा कहा। आत्मा का रोग जो है वो सबसे बड़ा रोग क्या है कि हम परमधाम के अंदर स्वयं अपने प्रियतम राज्य श्यामा जी महारानी के सामने बैठे हैं
लेकिन फिर भी हम हाथ लंबा करके उनके चरण स्पर्श नहीं कर सकते। सबसे बड़ा रोग यही है कि हमारी आंखें खुली है, सामने युगल स्वरूप है, लेकिन फिर भी हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। सामने बैठे हमारे धाम धनी कंचन के सिंहासन पर हम भी बैठे हैं 12,000 ब्रह्म प्रिया मल मिलावा के अंदर, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे, बातचीत कर नहीं पा रहे। जो लोग मुख ना देखे, पीठ नहीं पड़ा, हमने क्या किया है? जब इस संसार के अंदर इस मानव तन को धारण कर लिया तो अपनी परात्मा को पीठ दे दी। अपने परमात्मा प्रियतम राजी महाराज को कहो हमने पीठ दे दी कि ये हमारी बीमारी है। देवानी क्या करती है? पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिने पर ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। स्वयं अपनी पहचान कराती है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूं। आपको कोई पूछे रमेश भाई, आपको पूछे कि आप कौन हैं, तो क्या बताओगे? मैं आपको पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप क्या बोलोगे? कौन है? किसी भी व्यक्ति को मैं कहूं कि भाई आप कौन है, तो क्या कहोगे? हम यहाँ की आइडेंटिटी, यहाँ का इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई मैं रमेश भाई हूँ, इस गांव से आया हूँ, मेरे माता का नाम ये है, पिता का नाम है। या तो हम अपने मित्र के द्वारा परिचय देंगे, या अपने एजुकेशन के द्वारा, या तो अपने फील्ड के द्वारा परिचय देंगे ना। आई एम टीचर, आई एम डॉक्टर, आई एम बिजनेसमैन। लेकिन यह जो आइडेंटिटी है वो कहाँ की है? ये हमारा परिचय कहाँ का है? इस शरीर का है, संसार के अंदर का ही शरीर का है। देखो, पहले आप पहचानो हमारी आत्मा का परिचय क्या है। कोई पूछे कि तुम्हारी आत्मा का नाम क्या है, पता है? कहां से आए हो? तुम्हारा घर कहाँ है? किस घर से आए हो? अभी यहाँ बुआड़ा में कार्यक्रम चल रहा है, तो जिस घर से आए उसी घर के अंदर हम चले जाएंगे। क्यों? हमने अपना घर देखा हुआ है। लेकिन इस आत्मा का घर पता नहीं होगा तो शरीर छोड़ने के बाद शरीर तो 5 तत्व का 5 तत्व में मिल जाएगा। पृथ्वी, पृथ्वी में जल, जल में अग्नि, अग्नि में वायु, वायु में आकाश, आकाश में आत्मा कहाँ जाएगी? कभी विचार किया है? कहाँ जाएगी? इसलिए आत्मा का घर वो हमारा परिचय है। कहा ना, जो लोग मुख ना देखे ब्रह्मा, तब तक जब तक हम अपने पराक्रम के कहो संबंधी यानी कि प्रियतम अक्षराते श्री राजी महाराज को जान नहीं लेंगे, पहचान नहीं कर लेंगे, अपनी आत्मा को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देंगे, तब तक कहो हमारे आत्मा की बीमारी मिटने वाली नहीं है। और जिस दिन हमारी आत्मा का संबंध हमने उससे परमात्मा से, प्रियतम से, श्री राजी महाराज से जोड़ दिया, हमें अपना घर भी मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? या एक लड़की की शादी होती है तो जैसे ही 4 फेरा फिरती है, शादी होती है, तो एक ही रात में कहो पति की सारी प्रॉपर्टी की वो मालकिन बन जाती है कि नहीं? सारे को जितने भी खेत हो, घर हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, सबके हिस्सेदार कौन बन जाती है? पत्नी बन जाती है। उसी तरह से जिस दिन हम मंत्र लेंगे, हमारे कान में निज नाम मंत्र जाएगा और आत्मा का संबंध श्री राज्य से, परमात्मा से जुड़ जाएगा, और हमने अपनी आत्मा उनके चरणों में समर्पित करके प्रॉमिस कर दिया कि हम आपके हैं, आपके अलावा हमारा इस 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर कोई नहीं है, हमारा संबंध, हमारा मतलब आप ही से है, तो फिर क्या हो जाएगा? उनकी सारी प्रॉपर्टी 25 पक्ष परम धाम जो है, उनके मालिक, उनके वारसदार कौन बन जाएंगे? कौन बन जाएगा? हम बन जाएंगे। कितना इजी है। यहाँ धन कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 12 घंटे में भी कहो 8 घंटा 9 घंटा मिलता है तो भी कम पड़ता है, लगता है और टाइम कर ले, थोड़ा पैसा और कमा ले हैं। लेकिन भक्ति में कभी लगता है हमें कि आधा घंटा और कर ले सेवा पूजन, 2 माला और मंत्र की जाप कर ले, आधा घंटा और सत्संग चल जाए, हम सुन ले, 1 भजन और चल जाए, लगता है कभी? क्यों नहीं? क्योंकि इस कमाई की हमें कीमत पता नहीं है।
जब इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा कितना खाया था संसार के अंदर, कोई नहीं पूछेगा कि कितना कमाया था, कितनी करेंसी छोड़ करके आए हो, कोई नहीं पूछेगा कि तुम कितने परिवार जमा करके आए हो, कितनी सृष्टि उत्पत्ति करके आए हो। क्या पूछेगा? तुम्हारे पास पुण्य रूपी भक्ति रूपी करेंसी कितनी है, पैसा कितना है, कौन सा भक्ति रूपी बैलेंस कितनी है, वो पूछेंगे। इसलिए आत्मा की बीमारी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, श्रीमुख वाणी का रोज कहो 18,000 वाणी तारतम सागर का वांचन करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, सदगुरु महाराज जी को रोज प्रणाम करके उनकी भक्ति करना चाहिए, रोज सेवा पूजा करनी चाहिए। जब यह करेंगे तो हमें हमारा डॉक्टर कहो, यानी कि सदगुरु महाराज या तो हमारे राज्य महाराज स्वयं आत्मा के संबंधी प्रियतम परमात्मा, वो हबीब जो है वो हमें मिल जाएगा और हमारे सभी कष्ट, हमारी दुख, हमारी तकलीफें, हमारा जो भी संसार के अंदर यादि व्याधि उपाधि त्रिताप जो भी है वो सब कुछ मिट जाएगा। इसलिए रोज आप मंदिर आइए, नजदीक में है, आकर के दर्शन कीजिए, सेवा पूजा में शामिल होइए, आरती कीजिए और अपने घर में अगर स्वरूप न हो तो स्वरूप बदलाइए, सुबह शाम की सेवा पूजा कीजिए और आप और अपने बच्चों को भी निज नाम मंत्र का पाठ सिखाइए, निज नाम मंत्र का जाप सिखाइए, प्रणाम करने की परंपरा सिखाइए और गुरु महाराज जी को प्रणाम करने की परंपरा सिखाइए और भक्ति मार्ग पर उन्हें भी दिशा दीजिए। इसी में आपका, हमारा और हमारे परिवार, आने वाली पीढ़ी का कहो तो इसी के अंदर कल्याण है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये वार्षिक महोत्सव कहो, ये सत्संग कहो, इतना बड़ा आयोजन करते हम किसके लिए? इतना खर्चा करते हैं किसके लिए? हम इतना दूर दूर से कहो तो आते हैं जाते हैं किसके लिए? ये मिलावा उसी परमात्मा के लिए है कि हमें कुछ दो शब्द मिल जाए, हम अपने घर पर लेकर के जाए अपनी आत्मा का खुराक और फिर कहो, क्योंकि ये जो भंडारा है शरीर का, ये तो घर पर भी हम रोज करते हैं, खाना तो घर पर भी खा लेते हैं, लेकिन मेले के भंडारे का प्रसाद का आनंद अलग होता है और साथ साथ शरीर के प्रसाद के साथ साथ हमें क्या मिलता है? आत्मा का खुराक मिलता है। और यह जो आत्मा का खुराक लेकर के जाते हैं तो ये हमारी बैटरी को चार्ज करता है। आत्मा रूपी बैटरी जब चार्ज हो जाती है तो एकदम ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें कहो हमेशा आगे की तरफ बढ़ाती है, उन्नति की तरफ, प्रगति की तरफ हमें ले जाती है। इसलिए ऐसा मिलावा करते रहना चाहिए, हमेशा सत्संग प्रवचन सुनते रहना चाहिए और भक्ति भी हमेशा करती रहनी चाहिए। इसी के साथ कहो, मुझे तो सभी कम्युनिटी मेंबर के नाम पता नहीं है, लेकिन जितने भी यहाँ बुआड़ा गांव के अंदर की जो संस्था है, इस संस्था के जितने भी सदस्य हैं, मैं दिल से उनको धन्यवाद प्रकट करती हूँ। मैं पहली बार इस गांव के अंदर आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने सभी सुंदर साथ बैठ करके बड़े प्रेम से कहो तो रात्रि के समय यहाँ भक्ति कर रहे, भजन सुन रहे, प्रवचन सुन रहे, सत्संग सुन रहे हैं ना, तो मैं सभी कमेटी मेंबर का कहो तो धन्यवाद साधुवाद प्रकट करता हूँ। और विशेष मुझे वो बुलाने वाला वो लड़का कहाँ गया? बासु, क्या नाम था? आशु के बासु, हाँ आशु कहाँ है? आशु उसका और हमारे राजा भैया का और ये पालीवाल जी का बहुत ही कहो तो आग्रह था और मैंने कहा कि नहीं मैं जरूर। आज तो ब्रिजराज जी का भी फोन आया था कि महाराज जी आप आओगे कि नहीं, मैंने कहा नहीं मैं जरूर आऊँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब सुंदर साथ के दर्शन करके। जैसे राजकुमार पालीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली शक्ति नगर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर वो भी एक परमहंस पीठ है। परम श्री राम रतन दास महाराज जी जो है उनके भाई, उनका नाम क्या था? बुद्धिदास जी महाराज जी ना।
तो उनको तारतम कहाँ से मिला था? शक्ति नगर के अंदर जिस मंदिर की स्थापना महंत श्री मुरलीदास जी महाराज जी ने की है, उनसे राम रतन दास महाराज जी ने तारतम दिलाया था। तो इसीलिए पालीवाल जी बहुत सम्मान करते इस परमहंस पीठ का, कहते हैं कि हमारे दादा गुरु का स्थान है। तो मैं भी आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि आप जरूर आप अपने दादा गुरु के स्थान पर आइए। दिल्ली के अंदर शक्ति नगर में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, जो परमहंस श्री चरणदास महाराज जी की पाक पटन की पवित्र गादी और साक्षात धामधनी 28 कलयुग के निष्कलंक बुद्ध अवतार महामंत्री श्री प्राणनाथ जी और बाईजू राज महारानी की जो साक्षात बैठक है, ऐसे निज दरबार के अंदर आप जरूर आइए। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, बहुत सारे ब्लेसिंग आशीर्वाद मिलेगा। इसी के साथ इस वाणी को विराम देती हूँ जयकारा के साथ। अच्छा लगा हो तो जयकारा लगाना, या तो प्रॉमिस करना तो जयकारा लगाना। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, बाईजूनाथ महारानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, छत्रसाल महाराज की, परमहंस श्री राम रतन दास महाराज की, परमहंस श्री चरणदास महाराज की, इस वार्षिक महोत्सव की, बोल बोल पंजे वाले की, गुम्मट वाले की, बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणत है जी। हम